Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Today the topic we will discuss is ABO blood group system. आज के लेक्चर में हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि लेबॉर्ट्रीज़ में किन मेथड के ज़रिए ABO ब्लड ग्रुपिंग परफॉर्म की जाती है। बेसिकली लैब्स में ABO ब्लड ग्रुपिंग दो मेथड के ज़रिए परफॉर्म की जाती है। द वन मेथड इज़ स्लाइड मेथड एंड द अदर मेथड इज़ ट्यूब मेथड। अब हम वन बाय वन स्लाइड मेथड को भी डिस्कस करेंगे और ट्यूब मेथड को भी डिस्कस करेंगे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग इन दोनों मेथड के ज़रिए कैसे परफॉर्म करते हैं लैब में। एक अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट था कॉल लैंस टेलर। उसने 1901 में फर्स्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया था और उसने इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम दिया था। उसने इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, AB एंड O। उसने कहा था कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो बेस्ड करता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द A एंड B एंटीजन ऑन द रेड सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन अगर इंडिविजुअल की रेड सेल की सरफेस पर अगर A एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। अगर इंडिविजुअल की सरफेस पर B एंटीजन मौजूद हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। अगर दोनों एंटीजन मौजूद हैं, A भी एंटीजन मौजूद है, B भी एंटीजन मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। अगर उसके इंडिविजुअल की रेड सेल की सरफेस पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। इस पूरी स्लाइड में दो टर्म यूज़ हो रही हैं, एक हो रही है एंटीजन और एक हो रही है एंटीबॉडीज़। और कॉर्ल लैंस टेलर को इन मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी की बुनियाद पर मेडिसिन और फिजियोलॉजी में 1930 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। अब हम देख लेते हैं कि एंटीजन हम किसे कहते हैं और एंटीबॉडीज़ हम किसे कहते हैं। बेसिकली एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। वो कोई भी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और एलर्जन हो सकते हैं। ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना वो 10,000 डाल्टन होता है। जो हमारे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीजन है ABH एंटीजेंस, वो बेसिकली ग्लाइकोलिपिड इन नेचर होती हैं, मीन कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर होती हैं। जो हमारे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीजन्स होती हैं, बेसिकली RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की 5 एंटीजन होती हैं, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल c, स्मॉल e। वो जो RH एंटीजन है वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं। जो हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन है वो लिपोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ हम किसे कहते हैं, एंटीबॉडीज़ बेसिकली वाई शेप प्रोटीन होती हैं। ये उस वक्त हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है जब हमारी बॉडी डिटेक्ट करता है किसी एंटीजन को। जो सेल हमारे इस एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं बी सेल्स। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बेसिकली इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन नेचर होती हैं अप्रोक्सीमेटली, और 82 to 96% वो पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होती हैं और जो 4 to 18% वो कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर होती हैं। अगर हम एंटीबॉडीज़ का केमिकल स्ट्रक्चर कन्फिग्रेशन देखें, एक सिंपल एंटीबॉडी यूनिट बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती हैं और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती हैं। जो 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 50,000 to 75,000 डाल्टन होता है और उसमें अमाइनो एसिड की तादाद होती है वो 440 होती है। और जो लाइट चेन होती हैं उसमें उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 22,000 डाल्टन होता है और उसमें जो अमाइनो एसिड की तादाद है वो 220 होती है। जो बांड इन 4 चेन्स को आपस में जोड़ कर रखता है उसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड बांड। एंटीबॉडीज़ बेसिकली एंटीबॉडीज़ की फर्दर 5 क्लासेस हैं, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। जो ब्लड ग्रुप में जो मेजर एंटीबॉडीज़ जो आ जाती हैं उसमें IgA, IgG और IgM आ जाता है। जो IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बेसिकली मोनोमर और पॉलीमर के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 डाल्टन होता है। और जो IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो टोटल सीरम अमीनोग्लोबिन का जो 75% है ना वो IgG कवर करती हैं। और जो IgG है वो एज अ मोनोमर एग्जिस्ट करती हैं। और इसकी फर्दर क्लासेस सब क्लासेस हैं IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड।
और जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करती हैं और इनका जो मालिकुलर वेट होता है वो 1,50,000 डाल्टन होता है, जो सब एंटीबॉडी से कम होता है। इसी कम मालिकुलर वेट की वजह से ये प्लेसेंटा को क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। और जो IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं वो टोटल सीरम का 10% कवर करती हैं और वो एज अ पेंटामर एग्जिस्ट करती हैं और रिएक्ट जो करती हैं वो रूम टेम्परेचर पर 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करती हैं। और इसका मालिकुलर वेट जो होता है वो 9 लाख डाल्टन होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। इस सबसे ज़्यादा मालिकुलर वेट होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जिसकी अगर एंटीजन A मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। और उसमें एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, एंटी B होंगी। और जिसका ब्लड ग्रुप B होगा उसमें एंटीजन B होंगी और एंटीबॉडी कौन सी होगी, A होगी। और जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा उसमें एंटीजन दोनों मौजूद होंगी, A भी होगी B भी होगी और एंटीबॉडी कोई भी मौजूद नहीं होगी। और जिसका ब्लड ग्रुप O होगा उसमें H एंटीजन मौजूद होंगी और एंटीबॉडीज़ में A एंटीजन मौजूद होंगी, एंटी B भी मौजूद होंगी। अब हम प्रिंसिपल देख लें, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग जो परफॉर्म की जाती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस करती है, वो बेसिकली हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन पे बेस करती है। मीन हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन मतलब कि रेड सेल की जो एंटीजन होती हैं वो करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करती हैं, तो उसके नतीजे में जो एग्लूटिनेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, हीम एग्लूटिनेशन। जब सेंसिटाइज सेल को हम आपस में कांटेक्ट करते हैं तो उसमें रेड सेल की जो क्लम्बिंग हो जाती है उसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। आगे हम देख लेते हैं एग्लूटिनेशन को हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू AABB अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक, अगर एक सॉलिड एग्रीगेट बन गया है रेड सेल का तो उसको हम 4+ ग्रेड देंगे। अगर सेवरल लार्ज एग्रीगेट्स हैं तो उसको हम 3+, अगर मीडियम साइज़ के एग्रीगेट हैं उसको हम 2+, अगर स्मॉल एग्रीगेट्स हैं तो उसको हम 1+ ग्रेड देंगे। और अगर वीक क्लम्बिंग हो गई है जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आते हैं, उसे हम W का नाम देंगे, मीन वीक। और नेगेटिव अगर ऑल सेल्स क्या हैं, फ्री हैं। अब कौन कौन से एंटीसीरा हैं जो ABO ब्लड ग्रुपिंग में यूज़ होते हैं। एंटीसीरा A, एंटीसीरा B और एंटीसीरा AB। जो एंटीसीरा A है वो बेसिकली उसमें मिथाइलिन ब्लू डाई प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, ब्लू कलर देता है। और इसमें एंटीसीरा A में नेम से ही पता चल रहा है, एंटीसीरा A में क्या है, एंटी A की एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हैं। इसमें हायर टाइटर एंटी एंटीबॉडीज़ जो एंटीसीरा A है वो कैरी करता है। जो एंटीसीरा B है उसमें एक्रीफ्लेविन टाइप पाया जाता है जो हमें येलो कलर देता है। और जो इसमें क्या होता है, एंटीसीरा B में क्या है, एंटी B एंटीबॉडीज़ वो कैरी करता है एंटीसीरा B। और जो एंटीसीरा AB है उसमें वो कलरलेस होता है, वो बेसिकली यूज़ करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ वीक A एंड वीक B एंटीजन। अब मेथड कौन कौन से हैं जिसमें के ज़रिए हम ABO ब्लड ग्रुपिंग परफॉर्म करते हैं। वन मेथड इज स्लाइड मेथड, द अदर मेथड इज ट्यूब मेथड। अब हम 1 बाय 1 स्लाइड मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर ट्यूब मेथड को डिस्कस करेंगे। जो स्लाइड मेथड है बेसिकली ये सिंपल टेक्निक है जो बेसिकली एमरजेंसी केसेस में या आउटडोर कैंप में अप्लाई की जाती है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इस स्लाइड मेथड के ज़रिए हम ये वीक एंटीजन है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये लेस सेंसिटिव टेक्निक है, मेथड है। अब स्लाइड मेथड के लिए परफॉर्म करने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें हमें क्लीन क्लास स्लाइड चाहिए, ब्लड सैंपल चाहिए, मिक्सिंग स्टिक चाहिए, एंटीसीरा चाहिए, एंटीसीरा A, एंटीसीरा B और HD। हाँ, बेसिकली हम एक क्लीन क्लास स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड्स को हम लेबल करेंगे। एक को हम A का नाम देंगे और दूसरी स्लाइड को हम क्या नाम देंगे, B का नाम देंगे। जिस स्लाइड पर हमने A के नाम से लेबल किया है उसमें हम एंटीसीरा A डालेंगे और B वाली स्लाइड में हम एंटीसीरा B डालेंगे। उसके बाद हम 1 ड्रॉप ब्लड सैंपल डालेंगे और उसे ग्लास स्टिक के ज़रिए मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम रिज़ल्ट रिकॉर्ड करेंगे। अगर एंटीसीरा A में एग्लूटिनेशन हो गई है और एंटीसीरा B में नहीं हुई तो उससे मीन उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा।
मीन उसमें एंटीजन कौन सी मौजूद हैं, ए एंटीजन मौजूद हैं। अगर एंटीसीरा ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुई और एंटीसीरा बी में हो गया तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों में एग्लूटिनेशन हो गई है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ये जो प्लस साइन है वो एग्लूटिनेशन को जाहिर शो कर रहा है और जो नेगेटिव साइन है वो एग्लूटिनेशन मीन नहीं हुई उसको शो कर रहा है। नेक्स्ट है ट्यूब। ये डायग्राम के ज़रिए बताया गया है कि पहले हम एंटी लेबल करेंगे ए और बी, और ए में हम एंटी ए डालेंगे और बी में हम एंटी बी डालेंगे। उसके बाद 1 ड्रॉप हम ब्लड का डालेंगे, उसके बाद स्टिक के ज़रिए मिक्स करेंगे और एग्लूटिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट है ट्यूब मेथड। ट्यूब मेथड बेसिकली ये मोर सेंसिटिव टेक्निक है देन स्लाइड मेथड। इसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो वीक एंटीजन और वीक एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। बेसिकली जो ट्यूब मेथड है वो दो मेथड के ज़रिए परफॉर्म की जाती है, एक सेल ग्रुपिंग और एक सीरम ग्रुपिंग। अब हम दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले है फॉरवर्ड ग्रुपिंग, जिसे हम सेल ग्रुपिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी, ब्लड सैंपल, सेंट्रीफ्यूज, टेस्ट ट्यूब और नॉर्मल सलाइंस। जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम बेसिकली हमें एंटीसीरा अवेलेबल होते हैं कमर्शियली प्रिपेयर्ड। एंटीसीरा में क्या मौजूद होता है, एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। मीन्स हमें एंटीबॉडीज़ नाउन है और हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं जो हमें अननाउन है। मीन फॉरवर्ड ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो नाउन होती हैं, जो एंटीजन होती हैं अननाउन होती हैं जिसे हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसके लिए इस मेथड को परफॉर्म करने से पहले हमें रेड सेल की वॉशिंग करनी है। मीन हम ब्लड सैंपल लेंगे ट्यूब में, उस सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो रेड सेल नीचे आ जाएंगे और प्लाज्मा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हम उसमें से 0.5 ml रेड सेल्स लेंगे और उसे मिक्स करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ। बेसिकली हम टेस्ट ट्यूब को नॉर्मल सलाइन के साथ 2/3 फिल करेंगे। उसके बाद हम इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए 3000 RPM पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद हम सुपर नीडर को डिस्कार्ड कर देंगे और यही दोबारा मेथड हम अगेन रिफ़िल करेंगे नॉर्मल सलाइन से, अगेन सेंट्रीफ्यूज करेंगे और अगेन हम फिर रिफ़िल करेंगे, अगेन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और ये हमने 3 टाइम ये प्रोसीजर रिपीट करना है। उसके बाद उसके सुपर नीडर डिस्कार्ड कर देना है। जो रिमेनिंग सेल होंगे वो हमारे वॉश्ड सेल होंगे। उसके बाद हम इन वॉश्ड सेल के ज़रिए हम रेड सेल का सस्पेंशन बनाएंगे। सस्पेंशन कैसे बनाएंगे, हम जो हमने वॉश्ड रेड सेल बनाए हैं उसको हम मिक्स करेंगे नॉर्मल सलाइन में। किस रेशो के ज़रिए, अगर हम 0.1 ml सेल्स ले रहे हैं तो उसमें हम 1.9 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे। अगर हम 0.2 ml सेल्स ले रहे हैं 3.8 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे। मीन 1 पार्ट सेल का लेंगे और 9 पार्ट हम किसका लेंगे, नॉर्मल सलाइन का लेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है, जब हम रेड सेल सस्पेंशन बना लेंगे तो हम 3 ट्यूब्स लेंगे। एक ट्यूब को हम लेबल करेंगे ए का, दूसरी ट्यूब को हम बी से लेबल करेंगे और तीसरी को हम सी का नाम देंगे, डी का नाम देंगे सॉरी। और जिस ट्यूब को हमने ए का नाम दिया उसमें 1 ड्रॉप एंटीसीरा ए डालेंगे, बी वाली ट्यूब में एंटीसीरा बी डालेंगे और डी वाली में एंटीसीरा डी डालेंगे। जो एंटीसीरा डी है वो बेसिकली RH एंटीसीरा है, वो बेसिकली हमें पॉजिटिव और नेगेटिविटी बताता है ब्लड ग्रुप की। उसके बाद हम एंटीसीरा डालने के बाद 1 ड्रॉप हम जो हमने सेल सस्पेंशन बनाया है उसका डालेंगे। उसके बाद हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसको इंक्यूबेट करेंगे एट रूम टेम्परेचर 5 to 10 मिनट। देन हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर एग्लूटिनेशन हो गई है। अगर एग्लूटिनेशन क्लम्बिंग नहीं हुई, हमें नेक डाइट से नहीं नज़र आ रहा, तो हम वीक एग्लूटिनेशन को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए अंडर एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हम रिज़ल्ट को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर एंटीसीरा ए में भी एग्लूटिनेशन हो गई है और एंटीसीरा बी में एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो इससे तो हमें पता चल रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। और अगर एंटीसीरा डी में भी एग्लूटिनेशन हो गई है तो मीन उसका ब्लड ग्रुप ए है, वो क्या है, पॉजिटिव में है। जो एंटीसीरा बी डी है वो हमें क्या बताता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। और अगर एंटीसीरा ए में एग्लूटिनेशन हुई है, बी में नहीं हुई और डी में भी नहीं हुई तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए नेगेटिव होगा। अगर एंटीसीरा ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुई, बी में हो गई है और डी में हो गई है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा। अगर एंटीसीरा ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुई, डी में भी नहीं हुई और
सिर्फ बी में हुई है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर तीनों में एग्लूटिनेशन हो गई है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी पॉजिटिव होगा। अगर दो में हुई है, मीन एंटीसीरा ए में भी हुई है, एंटीसीरा बी में भी हुई है और डी में नहीं हुई तो उसका ए बी नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर तीनों में एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो ओ नेगेटिव। अगर ए डी वाले में एग्लूटिनेशन हो गई है और दो एंटीसीरा ए और एंटीसीरा बी में नहीं हुई तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अब हम रिवर्स ग्रुपिंग देख लेते हैं। रिवर्स ग्रुपिंग में हम बेसिकली हम कमर्शियली प्रिपेयर्ड सेल्स हमें अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमें पता है सेल्स में क्या होती है, एंटीजन मौजूद होती हैं और इसके ज़रिए हम सीरम, इसके लिए हमें जो ब्लड सैंपल का जो सीरम है वो रिक्वायर्ड होता है। इस सीरम के ज़रिए हम क्या करते हैं, सीरम में क्या मौजूद होती हैं, एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। तो इसमें हमें अननोन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर रहे होते हैं एज नॉन एंटीजन के ज़रिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हमें पेशेंट या डोनर का सीरम चाहिए। सीरम अगर हमें अवेलेबल है तो उसके बाद हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसे लेबल करेंगे ए बी और ओ का। उसके बाद हम 2 ड्रॉप सीरम के डालेंगे हार्ट ट्यूब में और उसके बाद ए वाली ट्यूब में हम ए ग्रुप के सेल डालेंगे, बी वाले में बी ग्रुप के सेल डालेंगे, ओ वाले में ओ ग्रुप के सेल डालेंगे। उसके बाद हम उसे इंक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर पर, सेम 5 to 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद एग्लूटिनेशन देखेंगे और उसके बाद रिज़ल्ट को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिवर्स ग्रुपिंग में बेसिकली फॉरवर्ड ग्रुपिंग का उलट है। अगर एंटीसीरा ए में एग्लूटिनेशन हुई है तो एग्लूटिनेशन हुई है तो ए सेल में एग्लूटिनेशन नहीं होगी। मीन अगर एंटीसीरा ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो ए वन सेल में क्या होगी, एग्लूटिनेशन होगी। तो जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग का जो रिज़ल्ट आएगा वो रिवर्स ग्रुपिंग में उसका उलट आएगा। अगर उसके उलट आया तो मीन हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही है। अगर उसके इन्वर्स नहीं आया तो मीन हमने टेस्ट ही परफॉर्म सही तरीके से नहीं किया। तो देख लें ओ नेगेटिव में क्या होगा, तीनों फॉरवर्ड ग्रुपिंग में तीनों में एग्लूटिनेशन नहीं होगी और रिवर्स ग्रुपिंग में दोनों ए वन सेल में भी एग्लूटिनेशन होगी और बी सेल में भी एग्लूटिनेशन होगी। अगर ओ पॉजिटिव है तो एंटीसीरा ए और एंटीसीरा बी में एग्लूटिनेशन नहीं होगी और एंटी डी में एग्लूटिनेशन होगी, क्योंकि पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। और अगर एंटीसीरा ए और बी में एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो ए वन सेल और बी वन सेल्स में क्या होगी, एग्लूटिनेशन न होगी। इसी तरह ए बी ओ पॉजिटिव का देख लेते हैं। ए बी ओ पॉजिटिव में एंटीसीरा ए बी और डी तीनों में एग्लूटिनेशन होगी। जो उसके रिवर्स टाइपिंग है उसमें दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होगी। ये था आज का लेक्चर हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। थैंक यू।